नमस्कार। 8वीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने हाल ही में इस पर एक बड़ा ऐलान किया है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ऐलान हुआ वो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है या बुरी। इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐलान की जो संसद में हुआ, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई और सरकार ने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया। तो सबसे पहले अच्छी खबर, सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को संसद में ये कन्फर्म कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका लाखों कर्मचारी जानते हैं कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी खबर भी आई जिसने कई उम्मीदों पर, कहना चाहिए, पानी फेर दिया। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस को बेसिक पे में मिलाने का फिलहाल कोई भी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐलान तो हो गया, पर इस नए आयोग में है कौन? चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस 3 सदस्यों वाली कमेटी में किसे किसे शामिल किया गया है। 3 नवंबर 2025 को एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके मुताबिक इस आयोग की नियुक्ति हुई है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव हैं पंकज जैन। अब देखिए, आगे के विवाद को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR। ये दरअसल वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये तय करता है कि आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा और उसकी सीमाएं क्या होंगी। तो चलिए अब इस मुद्दे की जड़ में चलते हैं और समझते हैं कि सरकार की इस घोषणा और जारी किए गए TOR ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में इतनी निराशा क्यों पैदा कर दी है। तो सवाल यही है कि आयोग बनने के बाद भी कर्मचारी संगठन खुश क्यों नहीं हैं? चलिए उनकी नाराजगी के पीछे के जो ठोस कारण हैं, उन्हें एक-एक करके समझते हैं। विवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ते यानी DA से जुड़ा हुआ है। ये वो भत्ता है जो सैलरी में जुड़कर बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। इसीलिए जब सरकार ने कहा कि इसे बेसिक पे में नहीं मिलाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा झटका था। यहाँ पर उम्मीद और हकीकत के बीच का जो अंतर है वो एकदम साफ दिखता है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि DA को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा, जिससे बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन सरकार के जवाब ने इस उम्मीद को, कहना चाहिए, सिरे से खारिज कर दिया। नाराजगी की एक और बड़ी वजह है TOR यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किए गए बदलाव। 7वें वेतन आयोग के TOR में पेंशन भोगियों का साफ साफ जिक्र था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। और तो और सिफारिशें कब से लागू होंगी, इसकी कोई तारीख भी नहीं दी गई है। इसके अलावा स्टाफ साइड JCM की कई और भी महत्वपूर्ण मांगें थीं, जैसे कि न्यूनतम वेतन तय करने के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया जाए और वेतन में जो असमानता है यानी पे कंप्रेशन, उसको दूर किया जाए। इन मांगों को भी TOR में कोई जगह नहीं मिली है। यूनियन प्रतिनिधियों की जो भावना है वो इस एक लाइन में सिमट जाती है। उनका मानना है कि इस बार TOR की भाषा 7वें वेतन आयोग की तुलना में बहुत अधिक सीमित है। इसका सीधा मतलब ये है कि कई जरूरी मुद्दों पर शायद विचार ही नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए आगे की समय सीमा और पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। अब अगले 18 महीने बहुत अहम होने वाले हैं। इस दौरान आयोग डेटा इकट्ठा करेगा और सबसे जरूरी कंसल्टेशन करेगा, मतलब कर्मचारी यूनियनों से लेकर अलग अलग मंत्रालयों और आर्थिक विशेषज्ञों तक सबसे बातचीत करके उनकी राय लेगा। इन सब के बाद ही आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा, जिन्हें जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। तो आगे का रास्ता लंबा और गहमा-गहमी से भरा रहने वाला है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच भरोसे की जो कमी दिख रही है, क्या वो दूर हो पाएगी? क्योंकि ये मामला सिर्फ आंकड़ों और वेतन का नहीं है, ये विश्वास का भी है।